किल सुहासा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्यान जाय। राम 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 सर राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सप्त गुरा का अंग चल रहा है। महाराज सप्त गुरा के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, गुरु करने हैं तो कौन से करने हैं, ज्ञान लेना है तो कौन सा ज्ञान लेना है, जिससे हम जन्म मरण से रहित हो जाएं, पाप पुण्यों से रहित हो जाएं, भरम कर्म से रहित हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, निशोक हो जाएं, निसंक हो जाएं, निर्भय हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। ऐसा निर्भय पद पाले, ऐसे समर्थ गुरु का शरणागति। सिमरत में तेरा शरणालि, ज्ञान सुन मुरारी रामुख सब मेरा मन। कह रहे शरणा लेना है तो सिमरत का लो। सिमरत का तात्पर्य जिसने अपने स्वरूप का बोध किया और जो आपको भी स्वरूप का बोध करा सके, जिन्होंने परमात्मा को पाया, स्वयं परमात्मा रूप हो गए, जिनमें परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य बल आ गई, वही आपको परमात्मा बना सकते। तो ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंतों का शरणा लेना, उनको शिरोधारी करना, उनके ज्ञान के चरणों में शीश नवाना। तो महाराज फरमा रहे हमें गुरु की समझ नहीं होती, इस कारण से हम गुरु बना लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने तो गुरु कर ली। कह गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, तो हमने तो गुरु बना ली। तो महाराज कह रहे गुरु तो बना लिए, अच्छी बात है, लेकिन गुरु की पहुंच पराक्रम तो देखो। जिनको आपने गुरु बनाया उन्होंने स्वयं भी परमात्मा को पाया कि नहीं पाया, स्वयं भी तिरे कि नहीं तिरे। जो स्वयं तिरे वही आपको तार सकते, जो स्वयं अभी भवसागर के अंदर भरम कर्म में पड़े हैं वो आपको भी अधिक भरम कर्म में डालेंगे, भरम कर्म से बाहर नहीं निकाल सकते। और जब तक भरम कर्म में पड़े रहोगे तब तक जमराज कर्मों का फल भुगताता रहे। बार बार काल के ग्रास बनते रहोगे। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। जन्मने की, मरने की और ये भवसागर की त्रास, भवसागर का दुख, भवसागर के सुख दुख का भ्रम बिना सतगुरु की मेहर के हद गुरु से नहीं मिट सकती। तो 7 गुरु का अंग लिखे महाराज ने फरमाया है, बाप माई गरु पेल है सुन जो सब संसार। रखत बूंद सुख राम कहे बगसे धात विचार।
फिर सुन जो गुण ओ करे 10 महापाले देह अणजल सो सुखराम कह बालग लख मुखले मात पिता गुरु एक ही तिण में फेर न सार मोख मिले सुखराम कहे वह गुरु और विचार दूजा गुरु सुखराम कहे दाई है जुग माय मल मूत्र सु काढ़ कर लियो कंठ लगाए 10 दिन करे है चाकरी न्याय जुलावे आण दाई गुरु सुखराम कहे एता गुण बखान दाई गुरु गुण एकिया सुन जो सब संसार पार लंगे सुखराम कहे सो गुरु करो विचार तीजा गुरु सुखराम कहे विपर कहिए आण वे दाता इन वस्तु का नाम कढ़ावे नाण ब्राह्मण गुरु सुखराम के इन देही का होय जामण मरणो होइए तागुण पूजे लोय ब्राह्मण गुरु सुखराम कहे सुन जो सब नर नार देह को पाड्यो नाम रे ओ फल दियो विचार मात पिता गुरु बूंद का दाई गुरु सपड़ाय ब्राह्मण गुरु सुखराम कहे नाम पढ़ायो आय ए तीनों गुरु हद का बेहद का गुरु नाय ब्राह्मण सुन सुखराम कहे जति वेद का कुवाय ब्राह्मण पाड़े नाम रे जति पढ़ावे आण ये गुरु तो सुखराम कहे या चीजा का जान आयस स्वामी ढूंढिया बैरागी गरु जान ए बग से सुखराम कहे सांग पदार्थ आण खट दर्शन बैराग रे ए देही का गरु जान एकु को गुण करत है सभी हद का जान खट दर्शन गुरु देह का दिन में करो 50 बिन सतगुरु सुखराम कहे झूठ मुगत की आस जंतर मंतर अकल रे नहीं पढ़ा जंतर मंतर अकल रे लक चीजा दे आण वेद बिना सुखराम कहे शब्द गुरु का जान देह का गुरु सुमुगत रे सुन देही की होय आत्म के सुखराम कहे सतगुरु के संग जोय वेद बिना सुखराम कहे सब देह का गुरु होय करनी की सुन क्या चली नाम रटावे कोय सतगुरु है इन जीव का सुन जो ज्ञानी लोय दूजा गुरु सुखराम कहे सब देही का होय मोख मिलन की चाह है सतगुरु की जो आय दूजा गुरु सुखराम कहे सब ही कर्म उपाय 7 गुरु का महाराज ने वर्णन किया अब छांट लो सिलेक्शन कर लो चुनाव कर लो चुनाव कर लो कि आपको क्या करना है यदि आप जन्म मरण से रहित होना चाहते हैं भरम कर्म से रहित होना चाहते हैं पाप पुण्य से रहित होना चाहते हैं परम पद आनंद पद केवल्य पद पाना चाहते हैं परम विश्राम में जाना चाहते हैं ऐसा पद पाना चाहते हैं जिसके आगे कोई पद नहीं है तो उसके दाता उसको बगसने वाले उसको देने वाले सतगुरु ही है सो चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 तो भी ज्ञान न होते गुरु बिन घोर अंधार सो चंदा उग जाए 1000 सूरज चढ़ जाए तो भी ज्ञान का प्रकाश आपके घट में नहीं होगा जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे सतगुरु के बिना घोर अंधारा रहता है माया मोह और भ्रम का सद्गुरु आपके माया मोह भ्रम के अंधियारे को दूर कर देते आपके भ्रम को मिटा देते भ्रम का नाश कर देते भ्रम क्या है मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है यही सबसे मोटा भ्रम है इसी भ्रम से संसार चल रहा है इसी भ्रम से संसार बना है और इसी भ्रम से संसार बार बार बनता है और इसी भ्रम से हम
सुखी होते हैं और सुख के साथ दुखी होते हैं। इस भ्रम में पड़कर आए तो सुख लेने थे, और सुख कितना मिला? क्षणिक, थोड़ी देर का, और दुख अधिक मिल गया। दुख कोई पाना नहीं चाहता, लेकिन इस भ्रम के कारण उसे, सुख के भ्रम के कारण दुख होता है। सुख का भ्रम निकाल दो, सुख का भ्रम हटा दो, तो दुख भी नहीं होगा। दुख कब तक होता है? जब हम सुख की इच्छा करते हैं, सुख की चाहना करते हैं, सुख की आशा करते हैं, सुख की कामना करते हैं, सुख का मनोरथ करते हैं, और वो पूरा नहीं होता, तो फिर बदले में दुख ही मिलता है, सुख नहीं। तो महाराज कह रहे हैं आपको सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए, तो वो सद्गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होगा, इसके बिना प्राप्त होने वाला नहीं। दूसरे हदगुरु से काम बनने वाला नहीं है, सतगुरु से काम बनने वाला। हदगुरु आपको हद की चीज देगा, ज्यादा से ज्यादा बेहद की चीज दे देंगे। तो महाराज कह रहे हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए। हद को लांग के तो बेहद में भी चला जाएगा, लेकिन वहां से भी तो आने की रीत है। तू कर्ता भाव से तो मुक्त हुआ नहीं, करने करके, क्रिया करके, और जब तक कर्ता बना रहेगा तब तक भोक्ता भी तुझे बनना पड़ेगा। कर्ता और भोक्ता दोनों जोड़े से साथ में, जो करेगा सो भुगतेगा। करसी सोई पावसी प्राणी पुण्य और पाप, जो करेगा वो भरेगा। जैसा पुण्य करेगा तो पुण्य भरेगा, पाप करेगा तो पाप भरेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको क्या करना है? पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। आपको न पाप में पड़ना है, ना आपको पुण्य में पड़ना है, ना आपको भरम में पड़ना है, ना आपको कर्म में पड़ना है। पाप और पुण्य दोनों से आपको निष्पक्ष हो जाना है, किसी भी पक्ष में रहना ही नहीं, दोनों पक्षों से उपराम हो जाना। और जो दोनों पक्षों में नहीं है, जो निष्पक्ष है, वो सत है। उस सत से हमारी लिव, उस सत से हमारी चेतना, उस सत में हमारा ध्यान, उस सत में हमारी दृष्टि हो जाएगी। उस सत को हम निष्पक्ष रूप से अनुभव कर पाए हमारे भीतर, वो अनुभव सतगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हमें कराते। इसके बिना तो हदगुरु दो पक्ष की बात ही बताएगा। हदगुरु आपको कहेगा आप कुछ पुण्य का कार्य करो, सेवा का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, भलाई का कार्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये सब अच्छे हैं, करने चाहिए, कोई मना ही नहीं है करने। लेकिन इसके अंदर हमारी सकामता नहीं, हम करते किस भाव से कि हमें आगे मिलेगा। इस सकामता को लेकर किए गए कर्म सकाम कर्म हो जाते हैं, निष्काम कर्म नहीं। और सकाम कर्म हमारे बंधन का कारण है। जिसको कुछ चाहना नहीं है वो कर्म करना नहीं छोड़ता, लेकिन उसके सारे कर्म निष्काम कर्म। और जो किसी चाहना को लेकर कर्म करते वो सब सकाम कर्म। और सद्गुरु आपको अच्छा बनाए, पूर्ण काम बना देते, कामना से रहित कर देते, इच्छा से रहित कर देते, वासना से रहित कर देते, तृष्णा से रहित कर देते,
मनोरथ से रहित कर देते हैं, मनोकामना संकल्प विकल्प से रहित कर देते हैं, शुद्ध चेतन परमात्मा बना देते हैं। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। सारे जीव किसके रचे हुए? इनका रचयिता कौन है? राम जी। दुख पा रहे बेचारे सब जीव, 84 राम के रचे हुए जीव दुख पा रहे, राम होते हुए दुख पा रहे, क्योंकि उन्हें अपने राम होने का बोध ही नहीं है, बस जीव होने का बोध है, शरीर होने का बोध है। उन्हें इतना ही समझ है कि हम यहाँ जीव क्यों बने हैं? शरीर का, संसार का सुख लेने के लिए जीव बने। और सदगुरु उन्हें वापस ब्रह्म बना देते, राम बना देते। उसकी अज्ञानता से, उसकी नादानी से, उसकी नासमझी से जीव बन गया, जीव से शिव बना देते। ऐसा कार्य सतगुरु का, ये कार्य कोई हदगुरु कर नहीं सकता। ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि पर विवेक कोई दूसरा बताएगा ही, कि हम निश्चिंत हो जाएं, कि हमारा डर निकल जाए, कि हम भय से मुक्त हो जाएं, मरने का भी भय नहीं। ऐसी बात कोई नहीं, ऐसी बात केवल एक सतगुरु ही बताते हैं। तो कह रहे महाराज, माँ बाप माँ ही गुरु पहल है, सुन जो सब संसार। प्रथम गुरु तो पिता है और द्वितीय गुरु माता है। हे संसारी, आप सुनना सब बात को। क्यों? क्योंकि रकत बूंद सुखराम के बख्शी धात विचार। उन्होंने आपको एक बूंद से इतना बड़ा शरीर बनाया। खैर, बनाने वाली तो प्रकृति थी, वो निमित्त बने थे आपको बनाने। बनाने वाली तो परमात्मा की माया थी। ये सब भी उसके पीछे निमित्त पिता बने आपके लिए, और आप उसके पीछे निमित्त माता बनी आपके लिए। तो पिता और माता आपके प्रथम गुरु हो गए। और फिर सुन जो गुण ओ करे, 10 माह पाले, 9-10 महीने तक माता अपनी देह के अंदर रखकर, अपने गर्भ में रखकर पालन करती है, पोषण करती है, विकसित करती। और अंजल सु सुखराम के बालक लग मुख, स्वयं जो अंजल पाती है, वो अंजल बालक को, बालक के मुख में लगता है, उसे बालक पोषित होता है गर्भ के अंदर। तो इतना गुण उनका है, इतना फल उनका है आपको इस संसार में लाने का, ये शरीर दिलवाने का। तो दूजा गुरु सुखराम के दाई है जुगमाए, मल मूत्र सुकाट कर लियो कटल। फिर दाई जो है आपको जन्म होने के बाद स्वच्छ रखती है, साफ सफाई रखती है, पालन पोषण करती है। 10 दिन करे है चाकरी, न्याय झुलावे आन, दाई गुरु सुखराम के एता कुंभ। इस प्रकार से दाई भी कुछ समय तक, जब तक बालक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक साथ रहती, उसका नहलाने का, दुलाने का, और जो भी उसके कार्य हैं वो सब कार्य बालक के दाई करती है। तो इतना उपकार दाई का भी है। सबसे पहला उपकार तो पिता का है, दूसरा उपकार माता का है, तीसरा उपकार दाई का है।
और कहने इसके बाद तीजा गुरु सुखराम के विपर कईयाण वे दाता एन वस्त का नाव कड़ा। तीसरे गुरु विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, जन्म पत्री बनाने वाले, जन्म अंक, आपका नाम, करण संस्कार करने वाले, आपको जो इस शरीर का नाम मिला है ये नाम ब्राह्मण देवता ने दिया, तो आप उसी नाम से पहचाने जाने लगे। उससे पहले आपका नाम कोई दूसरा था, अब ब्राह्मण देवता ने इस शरीर का नाम जो रख दिया वो हो गया। तो इसी नाम से आप अपने आप की पहचान बताते हैं। तो ये पहचान आपकी शरीर की पहचान है कि आत्मा की पहचान है। आपका जो नाम है, आपका जो नाम है जिससे आप पहचाने जाते हो, वो हद की पहचान है या बेहद की पहचान है या अगम की पहचान है? अगम की पहचान कौन कराएगा? अगम का नाम कौन देगा? तो ब्राह्मण देवता, जिससे आप पूरी जिंदगी आप उनका उपकार मान सकते हैं कि उन्होंने हमें शरीर का नाम दिया। उनका इतना उपकार है कि आप शरीर का नाम आपको दिया और आप उस शरीर के नाम से पहचाने जाने लगे। संसार में लोग आपको इस नाम से पुकारते, जो नाम ब्राह्मण देवता ने रख दिया। तो वो शरीर का नाम, हद का नाम। पिछले शरीर में दूसरा नाम था, इस शरीर में दूसरा है, और अगले शरीर में बदल जाएगा और दूसरा हो जाएगा। तो ये नाम हमेशा रहने वाला हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमेशा रहने वाला। बस ये शरीर चला जाएगा, उसके बाद ये नाम भी इसका शरीर का बदल जाए, मिट जाएगा। फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर ब्राह्मण देवता वापस मिलेंगे, फिर वापस दूसरा नाम निकालेंगे। जो जीव होगा उसका नाम पुकारे जाएंगे। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, पक्षी, जो मिलेगा उस नाम से पुकारे जाएंगे, जो भी मिलेगा। ये सब हद के नाम है, इसमें बेहद का नाम नहीं है, अगम का नाम है। तो उनका उपकार इतना है कि उन्होंने आपको हद का नाम दिया, यानी उनका उपकार आपके ऊपर लिमिटेड है, सीमित उपकार है, असीम उपकार नहीं। ये सब अभी तक बताया ना, सब सीमित उपकार वाले। असीम उपकार आपके ऊपर केवल सद्गुरु करते हैं, जो आपको असीम, अनंत, अगाध, अपार, अमाप, अथाप बना देते हैं। वो उपकार किसका है? सद्गुरु। बाकी सीमित सीमित उपकार तो, थोड़े थोड़े उपकार तो, थोड़े थोड़े सुख तो सब देते हैं, लेकिन उससे आपका काम चलता नहीं, आपका पेट भरता नहीं, उससे यानी आपको तृप्ति मिलती नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए थोड़े थोड़े उपकारों से निश्चिंत नहीं हो सकते, सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और क्या करते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण गुरु सुखराम के देही का हुए, वो देही के गुरु, क्योंकि उन्होंने देही का नामकरण संस्कार किया, और देही के 16 कर्म करवाते हैं। जो जो भी कर्म होते हैं कर्म कांड में, ब्राह्मण देवता सब देही के कर्म कराते हैं। हाँ, 16 संस्कार ब्राह्मण कराते हैं। वो किसके संस्कार है? देही के, सब हद के। तो उनका उपकार अच्छा है, देही के लिए करा रहे हैं। तो ब्राह्मण गुरु सुखराम के इन देही का, इसलिए वो ब्राह्मण जो गुरु है किसके हैं? देही के हैं। देही ताकि आपकी संसार में सुखपूर्वक रह सके, शास्त्र युक्त रह सके, युक्ति संगत आप इस संसार में रह सको। तो जामन मरणो होइए तागुण पूजे लोई। महाराज कह रहे हैं कि जन्मने का भी संस्कार है और मरने का भी संस्कार है। प्रथम संस्कार जन्मने से आरंभ होता है और लास्ट संस्कार मृत्यु का होता है। अंतिम संस्कार कहते हैं जिसे, वो ब्राह्मण ही कराता है। जन्मने का भी ब्राह्मण कराता है और मृत्यु का भी ब्राह्मण ही कराता है। ये सारे संस्कार किसके हो गए? देही के।
आत्मा के इसमें एक भी संस्कार नहीं आया, ये सब देही के संस्कार। इसलिए ब्राह्मण को भी हदगुरु कहा है। और कह रहे ब्राह्मण गुरु सुखराम के सुनजो सब नर नार, देही को पाड़ियो नाम रे, यो फल दियो विचार। इस देही का नाम डाला उन्होंने, ये उनका विचार है, ब्राह्मण देवता का विचार है देही का नाम। ब्राह्मण देवता ने पंचांग देख के, ग्रह नक्षत्र की स्थिति देख के आपका जन्म अंक निकाला और उस जन्म अंक से 3-4 नाम सजेस्ट कर लिए। उसमें से जो आपको अच्छा लगा आपके माता पिता को, वो छांट लिया कि ये नाम अच्छा है, इस नाम से ये पुकारे जाए, बुलाए जाए, पहचाने जाए। तो मात पिता गुरु बूंद का, दाई गुरु सपड़ाई। तो इस प्रकार से माता और पिता तो गुरु किसके हैं? बूंद के गुरु हैं। एक बूंद से इतना बड़ा शरीर आपको प्रदान करने वाले हैं। और दाई गुरु का क्या उपकार है कि उन्होंने आपको नहला धुलाकर स्वस्थ कर दिया, ताकि बीमार नहीं पड़ो। कोई रोग, कोई जीवाणु, कोई कीटाणु, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके लगे नहीं, स्वस्थ रहोगे। नहीं तो स्वस्थ नहीं रहते थे, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस लग जाते थे, तो वो बाल्यकाल के अंदर ही यह दही छोड़नी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तो बालकों की मृत्यु दर कम हो गई। यानी स्वास्थ्य हाँ। तो ब्राह्मण गुरु सुखराम के नाव पढ़ाए भाई। इस प्रकार से ब्राह्मण का उपकार आपकी दही का नाम देने तक का है। तो ए तीनों गुरु हद का, बेहद का गुरु ना आए। ये तीनों गुरु जो है आपके किसके? हद के। हद के यानी इस दही के कल्याण करने वाले, इस दही को सुख पहुंचाने वाले, इस दही को ठीक रखने वाले। ये दही आपकी इस संसार में सुखपूर्वक रह सके और अधिकतम समय तक रह सके, वो काम इन गुरुओं का है। महाराज के ये बेहद का गुरु नहीं, ये बेहद के गुरु भी नहीं है, हद के ही। हद से आगे बेहद है और बेहद से आगे आगम है। तो हद तो देही हो गई और बेहद क्या हो गया? जीवात्मा। जीवात्मा के संग और क्या क्या होता है? मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, हम होता है, 5 प्राण होते हैं, 9 तत्लिंग शरीर होता है। ये सब जीवात्मा के संग चलता है। और जो पाप पुण्य होते हैं, पाप पुण्यों का जो गठरी होती है, वो भी इस जीवात्मा के संग होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो गुरु हद के हैं, उन्होंने आपका हद का उपकार किया, दही का उपकार किया, लेकिन बेहद का तो नहीं है। बेहद की बात अब आगे की है। तो ब्राह्मण सुखराम के जति वेद का कुआई, ब्राह्मण पाड़े नाव रे, जति पढ़ावे आन। ये गुरु तो सुखराम का याची जा का जा। फिर आपको जति मिलते हैं गुरु खट दर्शनी। ब्राह्मण भी एक खट दर्शनी में आते हैं। 6 दर्शनी है, 6 दर्शन है, 6 शास्त्र है। तो एक एक दर्शन के एक एक ज्ञाता है। जोगी होते हैं, जंगम होते हैं, सेवड़ा होते हैं, सन्यासी होते हैं, दरवेश होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ये 6 खट दर्शनी है। महाराज कहते हैं कि 6 खट दर्शन जो है, 6 शास्त्र जो है, 6 दर्शन जो है, ये भी आपके हद के ही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कार्य करेंगे तो बेहद तक का कार्य करेंगे, यानी इस जीवात्मा का कार्य करते हैं। यानी आपको एक अच्छा जीव बना देंगे। अच्छे जीव से वापस आप अच्छा शरीर धरोगे आगे। कोई बुरा जीव होता तो बुरा शरीर धरता है। ये आपको आगे की ओर लेकर जाते हैं, अच्छाई की ओर लेकर जाते हैं। तो कह रहे महाराज जति पढ़ावे आण, ये गुरु सुखराम के या चीजा कहना। और फिर जति आपको जो है पढ़ाई कराते हैं। यति, जति,
योग की विद्या पढ़ाते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सब विद्याओं का ज्ञान कराते हैं। और कह रहे आये से स्वामी ढूंढिया बैरागी गुरु जान, ए बक्से सुखराम के सांग पदार्थ। इससे आगे के जो महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी ढूंढ लेते हैं गुरु के रूप में, और बैरागी ढूंढ लेते हैं, यानी जो सन्यासी होते हैं, ये भी खटदर्शनी होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको अपना सांग दे देते हैं। सांग यानी अपने अपने मत का, अपने अपने पंथ का, अपने अपने संप्रदाय का जो पहनावा होता है, वेश होता है, वो वेश पहना देते हैं। इस दही के ऊपर एक विशेष रंग के कपड़े पहना देते हैं। कोई गुलाबी पहना देते हैं, कोई भगवा पहना देते हैं, कोई हरे पहना देते हैं, कोई सफ़ेद पहना देते हैं, कोई काले पहना देते हैं। अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय की ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म आपको पहना देते हैं ताकि आप उस मत के, पंथ के, संप्रदाय की जेवड़ी में बंध जाओ। तो ये बांधने के लिए या मुक्त करने के लिए? जेवड़ी में बंधन है। ये भी महाराज कह रहे ये भी बांधना है आपको। ये भी आपको जीव ही बनाए रखते हैं, परमात्मा नहीं बनाते। परमात्मा तो मुक्त है। परमात्मा केवल आपको सद्गुरु बनाते हैं। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, सब बंधन से मुक्त करते हैं। मत की, पंथ की, संप्रदाय की सारी जेवड़ियां, सारे बंधन काट देते हैं। वो किसी मत में नहीं बांधते, किसी संप्रदाय में नहीं बांधते। ये भी बंधन। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भी जो है आप बंधन में बंधोगे। सांग पदार्थ, वेश पहना देते हैं, तो आपको उसके वेश के अनुसार आचरण उनका करना होता है। तो खट दर्शन बैराग रे ए देह का गुरु जान, एकू को गुण करता है सभी हद का। ये सब एक ही है अब तक जो बताए, सब देह के लिए ठीक है। देह को इस संसार में ठीक रखने के लिए ठीक है। अष्टांग योग करना भी, सांख्य योग करना भी, ये भी सब अच्छा है देह के लिए। काया आपकी निरोगी रह सकती है। इन सब गुरु को करने से हद में आपको लाभ हो सकता है। जब तक आपकी देही रहेगी तब तक आप ठीक रहो, और जब ये देह चली जाएगी फिर दूसरी देह धर लो, फिर तीसरी धर लो, फिर चौथी धर लो। ये चक्र आपका, इस चक्र से मुक्त कभी, इस चक्र से मुक्त तो सद्गुरु करते, सद्गुरु नहीं करते। समझा रहे महाराज कि आपको गुरु करने हैं तो कौन से करने हैं? जो आपको सब बंधन से मुक्त कर दे। कोई बंधन रहे ही नहीं आपके, एक भी बंधन रह गया तो वापस आना पड़ेगा उस बंधन में बंद कर। चाहे अच्छे का ही रह गया वो बंधन, चाहे बुरे का ही रह गया बंधन, तो बंधन है। चाहे वो बेड़ी लोहे की हो, चाहे वो बेड़ी सोने की हो, जंजीर तो जंजीर है। तो हमारे अच्छे कर्म, शुभ कर्म सोने की बेड़ी है, और बुरे कर्म, खोटे कर्म लोहे की बेड़ी है। उनको भोगने के लिए फिर से शरीर धर कर आना पड़ता है, और सद्गुरु इन दोनों बेड़ियों को ही काट देते हैं। सब प्रकार के फंदों को काट देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज दिन्य हो
मोक्ष के मालिकाने जिन्ने हो अनंत कोटि संताने जिन्ने हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम